तेरी जय हो मेरे राम। जीवन जो है ना, ये बड़े ही विलक्षण लीला इस जीवन में होती है। ऊपर नीचे कई तरह के पड़ाव और कई तरह के मुकाम और कई तरह के मोड़ जीवन में आते हैं। मोड़ जो है वो बड़ा एक टिपिकल क्रिटिकल सिचुएशन है। जब मोड़ आता है, उस मोड़ में नेविगेट करना पड़ता है अपनी गाड़ी को, अपनी कार को। मोड़ के ऊपर उसको जैसा रास्ता मुड़ रहा है उतनी ही एनर्जी, ऊर्जा देकर उसको थोड़ी गति को कम करके और उसको नेविगेट करना पड़ता है। मतलब उसके जैसे ही अपनी गाड़ी को घुमाना पड़ता है। नहीं घुमाएंगे तो वो रास्ते से उतर जाती है। तो अच्छा भला चल रहा है, सुख संतोष भी है, शांति भी है, रोटी भी है और नींद भी आ रही है। गुरु दरबार से जुड़ा हुआ भी है, मिला हुआ भी है, गुरु राम नाम भी मिला हुआ है। फिर भी जो ऐषणाएं हैं मन की, जो आसपास के लोगों को देखकर, वातावरण को देखकर हम अपने आप को फिर से दुखी बना लेते हैं। और कई दफा हमारे साथ बहुत बुरा भी हो जाता है। और ये करीब करीब सभी के साथ होता है। कुछ न कुछ बुरा जीवन में होता ही है। जीवन का मतलब कोई न कोई प्रॉब्लम साथ में चलेगी। बिना प्रॉब्लम के जीवन जीवन नहीं है। इसमें रोने की कोई बात नहीं है। इट इज लाइक फ्रिक्शन ऑन द रोड। अगर रोड पे फ्रिक्शन नहीं होगा, फर्श पे यदि फ्रिक्शन नहीं होगा, तो मनुष्य चल ही नहीं पाएगा। विदाउट फ्रिक्शन यू कांट वॉक एंड द व्हीकल्स कांट रन। फ्रिक्शन के बिना तो ये तो अवश्य भावी है कि होता ही है, कुछ न कुछ बिगाड़ आता ही है। अच्छी तैयारी करके भी यदि हम चलते हैं तो फिर आगे जाके ऐसा मुकाम आ जाता है, ऐसा मोड़ आ जाता है जहां पर जो ऊर्जा है खत्म हो जाती, कम पड़ जाती है। शुरू में सोचा ही नहीं होता इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। एक कमरा और ले लेते हैं, 2 बेडरूम हॉल से 3 में चले जाओ, चौथे में जाने की अभी बात क्यों करते हो? यही नादानी है, बस यही नादानी है जिससे तुम मार खाते हो। क्यों चौथा लेते हो? क्योंकि लोन मिल रहा है। ताकत तो 2 में रहने की है, उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जिस मकान में आप रहते हो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी तो है ही पैसे की। परंतु दूसरे रिश्तेदार को देखकर, दूसरे कोई पड़ोसी को देखकर या किसी को भी देखकर बढ़ने की इच्छा होती है कि हमारे 2 के 3 हो जाए, 3 के 4। और खरीदते समय ये गलती होती है। गुरु का खोटा आसरा लेकर जब हमारे जो डिजर्विंग जो फैक्टर है उसको हम भुलाकर डिजर्विंग फैक्टर को भुला नहीं सकते। गुरु का मतलब ही यही है, जो तुमको तुम्हारे डिजर्विंग
फैक्टर से जोड़कर चलाता है। एक गाड़ी होती है ना, उस ज्यादा फ्यूल खाने वाली गाड़ी को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है उसको। ये बहुत फ्यूल खाती है, बहुत पेट्रोल खाती है, बहुत डीजल खाती है। ऐसे कितने हम अपने कर्मों के कारण, यानी जिनमें ऐशना है, उसके कारण हम अपनी अच्छी भली गति को बिगाड़ लेते हैं। और संसार में तो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, बल चाहिए, शक्ति चाहिए, हर बात में शक्ति चाहिए। सुबह में आपने कुछ खा पी लिया, पैसा था आपके पास में, पूरा हो गया, तो शाम को फिर क्या? शाम को फिर चाहिए, अगले दिन फिर चाहिए, अगली शाम को फिर चाहिए। आपने सोचा था लोन ले लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, 4 बेडरूम का फ्लैट ले लेते हैं, तो ले लिया, तो पहले ही बॉर्डर लाइन से भी पार कर गए, पहले ही तुम ही खुद ही कर गए। गलती किसी और की नहीं है, तुम खुद ही बॉर्डर को पार कर गए। जैसे सीता मैया ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी और रेखा पार कर गई, इसी प्रकार जो तुम्हारा मन है ना, ये बड़ा बेवकूफ है, बड़ा बावरा है, मूढ़ है, मूर्ख है। बस ये मन को ही तो गुरु से ज्ञान दिलवाना है, मन को ही प्रबोधन करना है, प्रबोधित करना है उसको। गुरु के संग में बैठ के गुरु की उपासना, गुरु के वाक्यों को सुन के, गुरु के ज्ञान को सुनकर मन को साधना है। और जब सिचुएशन बदल जाती है तो फिर ईएमआई भरने के लिए पैसा नहीं है, फिर कहीं जाके हाथ फैलाओ, कहीं से उधार लाओ। तो उधार तो कोई कोई ऐसा है भाई दे देगा 2-4 महीने के लिए बिना ब्याज के, तो उसके बाद भी तो ईएमआई तो चालू रहने वाला है ना। आपने तो 20 साल का कमिटमेंट किया है, 20 साल तक तेरी खोपड़ी पे ईएमआई चलेगा। तेरी कमाई चले ना चले उसकी गारंटी नहीं है, कमाई होगी कि नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वो ईएमआई चलेगी उसकी गारंटी है। तो पहले बॉर्डर क्रॉस कर दिया, अब बेवकूफों की तरह से कहीं यहां हाथ फैला रहा है, कभी वहां हाथ फैला रहा है, कभी साले के सामने, कभी जीजा के सामने, कभी मामा के सामने, कभी काका के सामने, हाथ फैला फैला के तू एक अच्छा भला गृहस्थ तेरा चल रहा था, अब तू भिखारी बन गया। इसको कहते हैं मूढ़ता, मन की मूढ़ता। बल समाप्त हो गया तो क्या लड़ाई लड़ोगे? द्वंद्व समाप्त कैसे होगा? बल यदि समाप्त हो गया तो युद्ध कैसे पूरा होगा? तो मन जो है ना, इसको गुरु के दरबार में लाकर इसकी पिटाई भी होनी है और इसकी पुष्टि भी होनी है, इसको ताकत भी देनी है। दोनों बातें इसकी। पिटाई जब तक इसकी नहीं होगी ये मानेगा नहीं बावरा है, साला गधा है। तो जैसे गधे को जब तक 2-4 डंडे नहीं मारो, गधे की समझ में नहीं आती कि मैं क्या करूं, ऐसे ये मन तेरा बावरा है। बावरा और मूर्ख और मूढ़ और भ्रमित, ये 4 अलग अलग शब्द हैं। बुद्धि जो है ना वो बात देती है, ज्ञान देती है, मगर भ्रम में पड़ जाते हैं। या तो ज्ञान ही भ्रम से भरा हुआ है, भ्रमित ज्ञान प्राप्त होता है, आपको समझ ही नहीं आती क्या गुरु कह रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो वासनाओं पे है। मुझे ये चाहिए, बस मुझे ये ज्यादा चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अपने आप को बैलेंस करके
ये देखना चाहिए मैं कहाँ पर कंफर्टेबल हूँ।